जय श्री कृष्णा दोस्तों, ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे एक अनोखी राम कथा। दोस्तों, एक बार एक राजा ने किसी गांव में राम कथा करवाई और उसने सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद राजा ने राम कथा पढ़ने के लिए सभी को यथा स्थान पर बैठा दिया। एक ब्राह्मण अनपढ़ था जिसे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वह सबसे पीछे बैठ गया और सोचने लगा, जब आगे वाला ब्राह्मण पेंच पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। उसने काफ़ी देर तक इंतजार किया और देखा कि सामने वाला ब्राह्मण पेंच नहीं पलट रहा है। कुछ ही देर में राजा चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के करीब आने लगे तो वह रटने लगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर पास में बैठा वह व्यक्ति भी रटने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। इतने में तीसरा ब्राह्मण भी बोल पड़ा, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। तब चौथे ने कहा, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वह चारों अपना सिर नीचे किए हुए यही रट लगाए बैठे थे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। अब जैसे ही राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा, ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसा प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। इतना सुनते ही एक महात्मा उठे और बोले, महाराज, ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। जो पहला व्यक्ति है वह बहुत ही विद्वान है। यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही थी, जब वह राम, लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़कर लौटते हैं। तब ये बात सुमंत कहते हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। इसके बाद राजा ने पूछा, ये दूसरा कह रहा है तेरी गति सो मेरी गति, इसका मतलब क्या होगा। तो महात्मा बोले, महाराज, ये तो और भी अधिक विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब यह बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव, तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। इसके बाद राजा ने आदर पूर्वक फिर पूछा, क्या तीसरा ब्राह्मण बोल रहा है कि यह पोल कब तक चलेगी, यह पोल कब तक चलेगी। ये बात अभी तक किसी संत ने नहीं कही। तो महात्मा जी बोले, महाराज, ये तो और भी अधिक ज्ञानी है। लंका कांड में बाली पुत्र अंगद ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री, ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और हमारी लंका को जलाकर चला गया, और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। इतना सुनकर फिर राजा बोले कि चौथा बोल रहा है, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे, इसका मतलब क्या होगा। तो महात्मा जी बोले, महाराज, ये तो सबसे अधिक विद्वान है, इनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी, आप जिद छोड़ दो और सीता जी को आदर सहित राम को सौंप दो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अहंकारी शरीर से भजन वजन तो होता नहीं, और अगर मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा यह सुनकर चकित रह गए और बोले, हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को आज तक नहीं मिला, जो हमने आज सुना कभी नहीं सुना। इस बात पर राजा इतने प्रसन्न हुए कि वे महात्मा से बोले कि हे महात्मा, आप जो कहें मैं आपको वह दान देने को तैयार हूँ। तब महात्मा ने
उन अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। दोस्तों, इस कहानी का यही तात्पर्य है। कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक क्यों न हो, रामायण, भागवत जैसे महान ग्रंथों को छूने मात्र से सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए, उसकी तो बात ही अलग है। जय श्री राम। दोस्तों, आशा करते हैं यह राम कथा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के धार्मिक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख दें, जय श्री राम।